अब आगे बढ़ते हैं, हमसाया मुल्क भारत की भी बात कर लेते हैं, जहां पर मोदी सरकार ने बढ़ती हुई कौम परस्ती का भरपूर फायदा उठा लिया है, जिसकी वाज़े मिसाल राम मंदिर की तामीर है। लेकिन बैनुल अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग ने मोदी सरकार की हकीकत सबके सामने अयां कर दी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी भारत में पिछले 10 साल से जारी करप्शन, मुआशी बहरान, बेरोजगारी और महंगाई खत्म करने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि सियासी फायदे के लिए मोदी ने बाबरी मस्जिद के मलबे पर राम मंदिर का इफ्तिताह किया है। तो इस सारी सूरत हाल में सवाल अब ये पैदा होता है कि मोदी कब तक अपना ये मकरूह चेहरा छुपाने के लिए एंटी मुस्लिम कार्ड इस्तेमाल करता रहेगा, और क्या ये जो एंटी मुस्लिम कार्ड है ये मोदी सरकार को अपनी तमाम जो सारी सिचुएशन है, जो उनकी जो हम देख रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी जो इस वक्त फेलियर सामने आ रहा है, उसको कंट्रोल कर पाएगी ये कार्ड? तो यही सवाल लेकर मैं बढ़ूंगी नज़ीर लगारी साहब की जानिब। सर, ये समझते हैं कि इस कार्ड से जो आपकी जो कारकर्दगी है वो छुप जाएगी? मेरा ख्याल है कि ये तीसरा इलेक्शन जो है वो मोदी उससे फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, इसलिए कि हमने देखा है पिछले दिनों लगातार जिस तरह से मुहिम चलाई है और जिस तरह से एक यात्रा की मुहिम चलती रही राहुल गांधी ने, उसने अपने आप को ईस्ट में ज़्यादा इस्टेब्लिश किया है बहुत से सूबों में, लेकिन उससे कचा नज़र बात यह है कि मोदी का ये तर्ज अमल इलेक्शन के मौके पर आकर इसका राम मंदिर का इफ्तिताह करना उस पूरे के पूरे माइंड सेट को ज़ाहिर करता है कि जो वो इंडिया को देना चाहते हैं, और इंडिया की अक्सरियत अब इस सूरत हाल को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि वो अपने सेकुलर रवैये को तर्क करके और एक इंतहा पसंद ख़तरनाक किस्म का हिंदुत्व का जो नज़रिया उसके साथ चले। मेरे ख्याल में इंडिया के अवाम की अक्सरियत इस बात के लिए तैयार नहीं है, और इंडिया इस शराब से निकलना चाहता है। इंडिया इस पूरी सूरत हाल से बाहर निकलना चाहता है। इंडिया की तरक्की के राह में सबसे बड़ी रुकावट, अगर चूँकि इंडिया बड़ा तरक्की कर रहा है और फैल रहा है, उसकी इकनॉमी भी बड़ी हो रही है, लेकिन उसके अंदर उसका इंटरनेशनल इमेज बनाने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो उसका ये चेहरा है जो आज राम मंदिर की। डॉक्टर दानिश, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? लेकिन ये थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लें कि 1528 में मीर बाकी ने ये मस्जिद जो है वो तामीर की थी, बाबरी मस्जिद, जिसमें 1949 में हिंदुओं ने वहाँ छुपा कर एक मूर्ति रख दी और उसके बाद मुसलसल वहाँ पर जाते रहे, और आखिर 1992 दिसंबर में अटैक हुआ और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। लम्हे फ़िक्रिया उस वक्त हुआ जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जनाब यहाँ पर मंदिर तामीर किया जाएगा, और उन लोगों को जिन्होंने इस तरह का जुर्म किया था, जो बहुत बड़ा जुर्म था, उन सब को जो है वो आज़ाद कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो मौजूदा इस वक्त नरेंद्र मोदी है वो एक एक्सट्रीमिस्ट है, सबको पता है, और जिस तरह वो परवान चढ़ रहे हैं और जिस तरह वो उनकी कार्रवाई है और जिस तरह एक्सट्रीमिस्ट जो है, क्योंकि भारत अब ये कहता है कि मैं सेकुलर हूं तो कहीं से भी नहीं है, जमहूरियत पसंद है तो कहीं से भी नहीं है। इस वक्त भारत एक हिंदुआता का सामना है। देखिए, भारत में सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, तमाम अकलियत के साथ जो है वो ज्यादती हो रही है। कोई भी अगर आप रियासत देख लें, 17 कश्मीर देख लें, गुजरात देख लें, 17 आज़ादी की तहरीक देख लें, और इसी तरीके से आप मुख्तलिफ जगहों पर देखें, तो इस वक्त भारत जो है वो अकलियतों के लिहाज से एक बहुत खतरनाक मुल्क बनता जाता है। एहतशाम साहब, आप बताएं, आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, मैं थोड़ा सा डिफरेंट समझता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, ये तीसरा इलेक्शन, जैसा कि अभी लगारी साहब भी कह रहे थे कि इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो इलेक्शन जीतने के बाद तो फिर मेरा ख्याल है अपनी ये सोचेंगे मोदी साहब कि मैंने लेगेसी क्या छोड़ के जानी है। अब तक तो लोग मेरे खिलाफ ही हैं, लेकिन आमना एज वी स्पीक वो मोबिलाइज कर चुके हैं। एक इंतहा पसंद हिंदू कौम बनाने के लिए, मुल्क बनाने के लिए लोग उनके साथ खड़े हैं। अभी देख लें, कॉरपोरेट सेक्टर को देख लें, मीडिया को देख लें, सारा का सारा जो है ना, सिविल सोसाइटी देख लें, वो उस तरफ चले गए हैं। बहुत कम लोगों को ज़रूरत होती है कि इसके बारे में कोई बात करे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई दबाव आएगा। अभी देख लें, 4 रियासतों में इलेक्शन हुए हैं, 3 में मोदी साहब जीते हैं और एक रियासत में से उसमें जीते हैं कि जहाँ से वो कांग्रेस से छीन के दोबारा उनको हुकूमत मिली है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त तो वो भरपूर इस मूड में है कि इसको आगे लेके जाए। जीतने के बाद फिर अगला मेरा ख्याल लम्हा होगा कि फिर सोचेंगे लेगेसी छोड़नी है तो शहजादा जुल्फिकार साहब, आपको क्या लगता है कि इसका फायदा मोदी सरकार को किस हद तक होगा? जी जुल्फिकार साहब।
चलें, शहजादा जुल्फ़िकार साहब से मैं दोबारा इस कॉन्टेक्ट करूंगी, हम राब्ता उनसे दोबारा करेंगे। जो अभी सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं उसमें यही कि मोदी सरकार अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, ब्लूमबर्ग ने भी इस जानिब इशारा दिलाया है और उसमें हम सारी सिचुएशन में देख रहे हैं कि एंटी मुस्लिम कार्ड, बल्कि जिस तरह से डॉक्टर दानिश ने कहा, सिर्फ एंटी मुस्लिम कार्ड नहीं, वहाँ पे जितनी भी जो अक़लियतें हैं वो गैर महफूज हैं भारत में इस वक्त, जो शाइनिंग इंडिया की बात हो रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।